मेरा सपना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी लाल सिंह जी के बारे में आप कुछ ऐसा कह भी रहे हैं कि उनको प्यार मिल रहा है वगैरह, कहीं चौधरी लाल सिंह जी के जरिए से प्लांटेड तो नहीं किया गया है बीजेपी को वोट काटने के तो सीधू साहब को तो मैं यही समझ रहा हूँ कि वो सिर्फ डॉक्टर जिंदर को बैकअप देने आए हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि मुस्लिम लिए? वोट अस्सलाम कटे। वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल में, आपका मेजबान इदरीस फलाही। इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलेक्शन के अंदर नौजवान लोगों की पार्टिसिपेशन एज अ लीडर आपको देखने को मिल रही है, और पहली बार हमारा इंटरव्यू इस इलेक्शन के हवाले से हो रहा है स्वर्णवीर जलाल जी के साथ। स्वर्णवीर जी, आपका पहले खैर मकदम। थैंक यू फ्लाई साहब। सौरभीर जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आपको लगा कि इतनी जो इतनी भी बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने पहले भी इलेक्शंस लड़े हैं, इनके मध्य मुकाबले आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आज जीत की आप जो है सोच रहे हैं। देखो, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी लीडर मतलब पेट से तो पैदा होता नहीं है लीडर। तो उसको मतलब संघर्ष करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो लीडर बनता है। तो हमें किसी भी लीडर से कोई डरना क्यों है? कभी न कभी वो भी स्टार्टिंग स्टेज में थे। तो हम जिस तरफ से डेडिकेशन से काम करते हैं, ऑन फील्ड काम करते हैं, अभी तो आपको पता है कितनी बार ऐसा हो गया कि हम कभी जेल, कभी एफआईआर, कभी कुछ और कभी भी, लेकिन एफआईआर अपने नहीं लगी है, लोगों के लिए फेवर में लगी है। कितनी स्ट्राइक्स हम करते हैं लोगों के लिए, खासकर यूथ के लिए। हम मतलब यूथ को एम्पावर करने के लिए बार बार बात करते हैं, और कोई एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को हम रेज अगर हम खुद करते हैं, हमारे अगर हम खुद करें, तो हम भी तो एलिजिबल हैं कि हम भी इतना बड़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो देखो, इलेक्शन छोटा बड़ा तो नहीं होता, ये एक सोच है, एक मतलब एक मुहिम होती है कि किस मुहिम के तहत आप इलेक्शन लड़ रहे हो। और हमारी सिंपल सी मुहिम यही है कि यूथ को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोई मतलब पॉजिटिव मतलब पॉलिसी नहीं बन रही है। और खासकर सिर्फ यूथ ही नहीं, और भी ऐसी बहुत चीज़ें जो ठीक हो सकती थी, लेकिन जो ठीक नहीं की, क्योंकि लीडर इतने इनकेपेबल हैं, उसकी वजह से ये सब सोच के। और एज ए टीम, जैसे हमारी बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि हम वन मैन आर्मी नहीं चलते हैं कि मैंने जो सोच लिया, हम लंबा पहले पूछा, 1-2 साल का टाइम लगा, उसके बाद जाके हमने ये चीज़ फैसला लिया। और एक और चीज़ आप काफ़ी लोग शायद नोट किया होगा कि हमारे जितने भी इवेंट्स थे, कभी भी हमने कोई एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया, हमने पूरे जम्मू कश्मीर को हमेशा टच किया अपने इवेंट्स में। वो यही था कि हम लंबी प्लानिंग पहले से ही थे, और एक पॉलिटिकली चेंज बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में लाना चाहते हैं। पॉलिटिकल चेंज सिंपल सी यही है, क्योंकि बार बार ये चीज़ हम बोल रहे हैं मीडिया में लोगों को, पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज का मतलब ये होता है कि जिस दिन लोगों को ये लगेगा कि मैं भी पंच बन सकता हूँ, मैं भी सरपंच बन सकता हूँ, मैं भी बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, एमपी बन सकता हूँ, वही पॉलिटिकल चेंज है। यहाँ तो ऐसा बन गया कि नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं बन सकता, ये वो बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पॉलिटिकल चेंज लाना पड़ेगा, और जब तक अच्छे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे, तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। आप देखो, अगर डॉक्टर जितेंद्र जी की बात करो, वो पहले पूरी जिंदगी वो पहले वो डॉक्टर बने रहे, जब वो टायर होने की बारी आई उनकी, तो इस फील्ड में आ गए। भाई क्यों? इस फील्ड में वो क्यों नहीं रहेंगे जो स्टार्टिंग से लास्ट तक है? तो ये यही पॉलिटिकल चेंज है कि जब आप अच्छे लोगों को मतलब बूस्टअप करोगे हर एंगल से, तो उसको पॉलिटिकल चेंज होगी। तो अच्छी मतलब पॉलिसीज तभी बन पाएंगी जो एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी था। चलिए, आपके मध्य मुकाबले जितने भी लीडर हैं, मैं आपसे कुछ थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आंसर आपसे लूंगा। आप मुझे ये बताइए, चलिए डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी का आपने नाम लिया, डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी को लोग वोट क्यों नहीं देंगे, आपको देंगे, क्या लगता है आपको? देखो, डॉक्टर जितेंद्र जी को तो फिलहाल मुझे मेरे ख्याल से घर बैठना चाहिए, क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ कि वो प्रॉपर तरीके से उतना कोई खास चल भी नहीं पा रहे। और एक और चीज़ मुझे लग रही है कि शायद उनको थोड़ा थोड़ा शायद अब याद भी नहीं रह रहा है डॉक्टर जितेंद्र साहब को, जिनको अपने नानी का घर पता नहीं है कहाँ है, तो वो क्या बाकी को बताएंगे? और फिर 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, और 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको क्या याद रहेगा कौन सा एरिया कहाँ है? रिसेंटली मैंने उनकी एक बाइट सुनी थी अभी, जहाँ उन्होंने ये बोला कि जो कास्तीगढ़ है, डिग्री कॉलेज उन्होंने कास्तीगढ़ में दिया, अब वो डिस्ट्रिक्ट रंबन में चला गया है। भाई क्या मजाक कर रहे हो यार? डिस्ट्रिक्ट जो कास्तीगढ़ है, वो डिस्ट्रिक्ट डोडा का ही पार्ट है, वो कोई रमन का पार्ट नहीं। अभी रिसेंटली कि अभी डोडा में इन्होंने बाइट दी थी। तो उसके पहले वो बोल रहे थे जी मरमत में मैंने कॉलेज दे दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब आपको ये भी याद नहीं है कि कहाँ कॉलेज दिया है, वो एरिया कहाँ है? तो दिस मीन आपको शायद थोड़ा, क्योंकि शायद पढ़ते नहीं, होमवर्क करके नहीं आते हैं लोग। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो ऑन ग्राउंड उनकी वैसे भी जो ये पब्लिक डीलिंग है वो जीरो है। ये तो एक अलग चीज है, ये उनकी पर्सनैलिटी पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोग उन्हें क्यों वोट नहीं देंगे, जबकि खास तौर से ये भी मानना है कि चाहे डॉक्टर जतेंद्र साहब हो, चाहे कोई भी बीजेपी से हो, कोई भी नॉमिनेशन जाए, वोट तो मोदी जी के नाम पे जाता है। देखो, मोदी जी के नाम पे वोट तो मतलब 14 में भी किया, 19 में भी किया, और हमने सपोर्ट भी किया। लेकिन अब ऐसी बात आ गई है कि
ऐसा कैंडिडेट जो पब्लिक डीलिंग जीरो रखता है, उसको क्या करेंगे उस ऐसे लीडर को? डॉक्टर जितेंद्र जी की बिल्कुल पब्लिक डीलिंग नहीं है, और यही रीजन है कि अभी हाल ही में पीछे एक यहाँ से मतलब उनकी मतलब जब नॉमिनेशन था, यहाँ से बहुत गाड़ियां गई थी, 40 सीटर गाड़ी में 7-8 लोग ही यहाँ से गए हैं। इसका क्या मतलब है कि पब्लिक डीलिंग बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब पब्लिक कोई पसंद करती नहीं है। बेसिकली उन्हें काम ही ऐसे नहीं किए हैं। वो डॉक्टर जितेंद्र एक भी अगर मेरा और डॉक्टर जितेंद्र जी का आप कंपेयर कर लो पर्सनल, अगर वो मोदी जी का नाम हटा दें, मैं उनसे बहुत आगे निकल, मतलब मैं नहीं बोलूंगा अपना, क्योंकि मैं थोड़ा घमंड आ जाता है। एज ए टीम हमने जो काम किया है, हमारा ग्राफ बहुत आगे है उनसे। अगर डॉक्टर जितेंद्र जी को कोई पूछ ले कि आप बताओ, आप मोदी जी का नाम हटाओ, पर्सनल बताओ अपने अपने इलाके के लिए क्या किया, वो कुछ बता नहीं पाएंगे। हम अपनी चीजें बता देंगे तो वेट लिस्ट क्राइटेरिया, जम्मू एंड कश्मीर की फाइट हमने लड़ी, हमने जीती। ऐसी कितनी फाइट्स हम लड़ रहे हैं और हम उसको जीत भी रहे हैं, कंट्री मतलब उनको कंक्लूजन ला रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं कि डॉक्टर जितेंद्र जी के अच्छे इंसान हो सकते हैं, बट एक इनकेपेबल लीडर है, वो लीडर नहीं है। उनसे अच्छे तो उनके छोटे भाई हैं, देवेंद्र सिंह राणा जी। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जितेंद्र बिल्कुल भी अच्छे लीडर नहीं है, पब्लिक डीलिंग को है ही नहीं। कैसी होगी जब वो लीडर है ही नहीं, तो कैसी होगी? तो ये सब चीजें हैं कि हम उनको निकारते हैं, और पब्लिक ने भी निकार दिया है। इसी वजह से जो बीजेपी के लोग थे, जो जिन पर पोस्टें वगैरह थी, वो तक उनकी रैली में नहीं गए, तो बाकी तो बात ही छोड़ दो, पब्लिक की तो क्या ही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके मध्य मुकाबले कांग्रेस में आप चौधरी लाल सिंह जी आए, वो भी एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, मिनिस्टर वो भी रहे हैं, कैसे उनके साथ मुकाबला करें? देखो, मुकाबला हम तो इनसे किसी से भी नहीं डर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह ये है कि डॉक्टर जितेंद्र जी से उनसे ज़्यादा मतलब उनकी एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर जितेंद्र उनकी फुटिंग ज़्यादा है पब्लिक में। लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ हम लोगों से बहस नहीं कर सकते या ज़्यादा ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? पहले वो कांग्रेस में रहे, फिर वो बीजेपी आए, फिर उन्होंने डोगरा संगठन बनाया, आज वो फिर मतलब वो कांग्रेस में आए। इसका मतलब है कहीं न कहीं उनको पॉलिटिकली मतलब एक पावर की भूख है। जो बंदा सेल्फ सेंटर होता है उसको वो भी पब्लिक नोट करती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत उनको प्यार मिल रहा है, वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है डॉक्टर जितेंद्र जी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रिजनमेंट है लोगों की, तो इसी वजह से। अदरवाइज उनकी भी कोई खास अचीवमेंट नहीं है। इसी इसी पार्लियामेंट्री क्षेत्र से वो 2 बार एमपी रह चुके हैं। वो भी बताएं कि क्या बड़ी अचीवमेंट उनकी है? नहीं। एज ए उसके बाद मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे जम्मू एंड कश्मीर मतलब गवर्नमेंट में, वहाँ भी कोई खास अचीवमेंट उनकी नहीं है। लेकिन ये है कि पब्लिक डीलिंग एज कम्पेयर टू डॉक्टर जितेंद्र उनकी ज़्यादा है। और आजकल हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र को हराने के लिए बाकी ऑपोजिशन लोग जो लीडर्स को उनको सपोर्ट मिल रही है, उसमें उनको थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है बस। अदरवाइज उनकी भी कोई भी अचीवमेंट नहीं। तो हमें डरना है क्यों? हम तो खुल के बोलेंगे, ना डॉक्टर जितेंद्र जी ना लाल सिंह जी। हम कोई मतलब इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों 2 बार एमपी रह चुके हैं और कोई भी अचीवमेंट ग्राउंड लेवल पर इनकी है ही नहीं। लेकिन लोग ये भी जान सकते हैं ना कि आप डॉक्टर जतेंद्र सिंह के ज़्यादा खिलाफ दिख रहे हैं, और चौधरी लाल सिंह जी के बारे में आप कुछ ऐसा कह भी रहे हैं कि उनको प्यार मिल रहा है वगैरह। कहीं आपको चौधरी लाल सिंह जी के जरिए से प्लांटेड तो नहीं किया गया है बीजेपी को वोट काटने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखो, डॉक्टर जितेंद्र जी के खिलाफ तो हम इसलिए हैं क्योंकि अभी वो सेंटर में थे, सत्ता में थे, पावर में थे। जितनी अपॉर्चुनिटीज इनके पास अभी आई थी उतनी कभी भी हमारे मतलब इस एरिया में किसी के पास नहीं आई थी। इससे पहले बहुत टाइम पहले अगर आप बात करें, हमारे चमनलाल जी थे, लेकिन वो भी कहाँ से जुड़े हुए थे? वो जम्मू के रहने वाले थे, उनको क्या पता था यहाँ की प्रॉब्लम। बट डॉक्टर जितेंद्र जी का नानी के घर भी इधर ही है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में दादी घर भी इधर ही है। ये और सबसे बड़ी बात, पीएमओ ऑफिस में थे, मतलब कोई भी फाइल जो निकल जाती है मोदी साहब तक, वो उनके मुंह से कहीं ना कहीं उनके मुंह के आगे से निकल के ही जाती है। अगर ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मतलब रेस्टोरेंट डोडा के लिए खासकर। अगर देखो अभी डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही अब ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली और पानी अभी भी नहीं है, मतलब बिजली और सड़क जैसा की अगर बात करो, वहाँ अभी भी प्रॉपर बिजली है ही नहीं वहाँ प्रॉपर तरीके से, और ना ही रोड कनेक्टिविटी। सोचो, एक तरफ वहाँ नितिन गडकरी साहब बोलते हैं कि आपसे प्रोजेक्ट लाओ, काम करना मेरा न। और सोचो डॉक्टर जितेंद्र जी कितने इनकेपेबल आदमी हैं कि उनको इतना समझ नहीं आया कि अभी भी इस मॉडर्नाइजेशन टाइम में आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आईटी दौर है, ये दौर है, वो दौर है। भाई मतलब देश के बच्चे कैसे चलाएंगे कंप्यूटर? जहां वो फोन नहीं चला पा रहे हैं, वो कैसे चलाएंगे कंप्यूटर? चलाएंगे। इसका मतलब है गुस्सा इसलिए ज्यादा है। बाकी कोई लेना देना नहीं, हमें ना हमें लाल सिंह जी से लेना देना है, ना हमें डॉक्टर जितेंद्र से लेना देना। लेकिन ये है कि डॉक्टर जितेंद्र से ज्यादा गुस्सा इसलिए कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, और 2 बार एमपी रहे वो, और दोनों के दोनों बार पीएम ऑफिस में रहे, मतलब थ्रू आउट लाइफ जब से जीते हैं वो पीएम ऑफिस में ही रहे। और वहां इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी आपको मतलब लाइट ले लिया। और सबसे बड़ी बात, उनका ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर हम देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कोट पैंट लगा के, ठीक है अच्छी बात है, लगाओ कोट पैंट, हमें आप अच्छे दिखते हो उसमें, लेकिन इसका सिर्फ अच्छे दिखने से ये नहीं होगा कि आप पब्लिक के काम सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी देखो, लाल सिंह जी से मैंने पहले ही बोल दिया कि जो पार्टियां जो चेंज कर रही हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो उनके ही अपने जो लोग हैं ग्राउंड लेवल, जैसे डोगरा समाज संगठन के भी काफी लोग हमारे टच में है। अभी हमारी बैक टू बैक मीटिंग हुई है कठुआ में, वो बोल रहे हैं कि इन्होंने लाल सिंह जी ने सिर्फ अपना सोचा, इन्होंने पार्टियां चेंज कर दी। अब हम कैसे? क्योंकि काफी ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के ही थे, जब उन्होंने डोगरा समाज संगठन बनाया तो वो कहाँ चले गए?
इसमें जो नई पार्टी बनाई, अब उन्होंने फिर बयानबाजी बहुत ज़्यादा कर दी। अब वो बोल रहे हैं कि हमें वो छोड़ के वापस कांग्रेस में चले गए, अब हम कैसे जाएँ वापस कांग्रेस में? इसका क्या मतलब है, कहीं न कहीं लाल सिंह जी सेल्फ सेंटर्ड हैं। और एक और बात बार-बार बोलते थे वो 371, अब कहाँ गया 371? क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में या उनकी आइडियोलॉजी में तो 371 है ही नहीं। अब कैसे मतलब कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम? इसका मतलब काफ़ी लोगों की एक किस्म की सोच की बलि लगा दी उन लोगों ने, मतलब अ, हमारे जो चौधरी लाल सिंह जी। तो कहने का मतलब ये है कि लीडर जी सेल्फ सेंटर्ड हैं। सेल्फ सेंटर की बात करो तो उसमें हमारे चौधरी लाल सिंह ज़्यादा हैं, और इनकेपेबल की बात करो तो वो हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं। तो बाकी भी काफ़ी और लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन अगर देखेंगे गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब है, महराज मलिक हैं, वो सब भी हैं, तो उनका इसमें आप क्या देखते हैं? देखो सुरूरी साहब को तो मैं यही समझ रहा हूँ कि वो सिर्फ डॉक्टर जिंदर को बैकअप देने आए हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट कटे, तो उनको, क्योंकि अगर अगर सच में ही वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे इस एरिया से, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को लड़ना चाहते हैं यहाँ इलेक्शन, क्योंकि उनकी फुटिंग एज कम्पेयर टू सुरूरी साहब से बहुत ज़्यादा है। वो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या जानबूझ के क्या किया, बीजेपी को बैकअप देने के लिए यहाँ सुरूरी साहब को बिठाया, क्योंकि उनको पता है इंद्रवाल में थोड़ी सी फुटिंग है उनकी। ठीक है, वो मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि मिनिस्टर रहने के मतलब बावजूद भी उनकी जो मतलब रेस्टोरेंट डोडा डोडा रमन किश्तवाड़ में उनकी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं है। छोटे से एरिया में है, इंद्रवाल में है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मतलब असेंबली उसमें। तो ये चाहते हैं क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है, तो वहाँ मुस्लिम वोट काटें, तो कहीं न कहीं आप डॉक्टर जितेंद्र जी को बैकअप दें। तो ये साफ-साफ क्लियर हो गया है कि सरूरी साहब अगर खड़े हुए हैं, वो सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र को बैकअप देने के लिए खड़े हुए हैं। तो हमारी अपील है लोगों से कि उनकी जान से मत आएँ, वोट वहाँ वेस्ट ना करें। इससे अच्छे हम लोग हैं, या जहाँ जो मतलब कहीं और देना चाहते हो, बस सरूरी साहब सिर्फ उससे वोट काटने ही उठे हैं। बाकी रही महराज भाई की बात, तो ठीक है, वो एज ए यंग हैं, तो मैंने पहले से बोला कि हम पॉलिटिकल चेंज जम्मू कश्मीर लाना चाहते हैं। तो अगर वो उठें तो उससे क्या होगा कि एक लोगों में चाह आती है कि वो भी उठ रहा है, वो भी उठ रहा है, तो नेक्स्ट कमिंग टाइम के लिए पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी एमएलए में भी लोग दावेदारी करना चाहेंगे, और वही पॉलिटिकल चेंज है। तो उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक यूथ चेहरा वो आ रहा है फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। टक्कर हमारी है पुराने चेहरों से, और पुराने चेहरों के खासकर उन चेहरों से जिनकी कोई सोच ही नहीं डेवलपमेंट की। इतनी अपॉर्चुनिटीज आपने दे दी इन लोगों को, फिर भी नहीं। आप जितने भी बड़े नाम लिए, कभी न कभी ये पावर में थे, और पावर भी कौन सी, सुप्रीम पावर। जैसे डॉक्टर जितेंद्र, तो वो पीएमओ मंत्री। फिर उसके बाद अगर आप अगर इनकी बात करें, सरूरी साहब की बात करें, वो तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बाद अगर आप लाल सिंह जी की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ एमपी रह चुके हैं। मतलब ये वो लोग थे जिनके पास सुप्रीम पावर आई हुई थी, बट फिर भी कुछ कर नहीं पाए। बट नाराजगी इन्हीं पुराने लोगों से है कि नहीं, आपको घर बैठना चाहिए। लेकिन देखो भूख कितनी है इनकी पावर की, कि प्रॉपर तरीके से शायद मैनेज नहीं कर पाते हों, कुछ शायद चल भी नहीं पाते होंगे प्रॉपर तरीके से। अभी पता है इनको रोड़े नहीं है, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन ये मांगे चल रहे हैं कि नहीं, लोग खुद मिलने आएंगे इनसे। तो ये वाली आइडियोलॉजी खत्म करनी ही पड़ेगी, तभी जाके कुछ चेंज आएगा। अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें हैं, आपने जब से यहाँ पे इसमें नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है, उसके बाद क्या लगता है आपको इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों का क्या रुझान है आपकी तरफ? देखो मैं आपको सही बताऊं, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं, 5 डिस्ट्रिक्ट से हमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है बैक टू बैक। कल हम उधमपुर एरिया में मतलब मीटिंग कर रहे थे, उससे उससे परसों में कठुआ में था। तो आज 3 दिन का टूर मतलब इसी अपने एरिया में है, डोडा रमन किश्तवाड़ 3 एरिया में, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन ये है कि कुछ लोग कुछ फंसे हुए हैं, कुछ लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इनकेपेबल हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमारी सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारी बात नहीं रख सकते। और एज ए यंग चेहरा है, या एज ए जो पब्लिक लीडर रखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो बाकी तो अखाड़ा है, उधर तो हम गए हैं, बाकी तो मतलब आफ्टर रिजल्ट पता लगेगा। लेकिन इतना तो है कि हम बाकी लीडर्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, चाहे जीत हो या हार हो, पब्लिक डीलिंग में ही रहेंगे। काफ़ी लोगों को तो मैं ये भी देखता हूँ, जीत गए तो फिर चलो चांस बन जाते हैं कि शायद पब्लिक से मिल भी ले, लेकिन अगर हार जाते हैं दोबारा, वो अपनी पब्लिक को मुंह नहीं दिखाते। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आप तब तक जुड़े पब्लिक से जब तक आपको जिताएगी नहीं। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा सपना बहुत बड़ा है। मैंने पहले भी काफ़ी मीटिंग्स में बोला है कि हमारा सपना है, कब देखो सपना बहुत पहले से देखना चाहिए, सपना देखने में टैक्स नहीं लगता है। मेरा सपना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनूं, तो वो ठीक है, सपना हमने देखा है, तो उसकी मेहनत भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो लोग हैं, चाहे वो वोट करें ना करें, सपोर्ट करें ना करें, बट हमने पब्लिक के बीच में रहना है। इसी वजह से हम बैक टू बैक टीमें बना रहे हैं। और मैंने बोला आपको पहले भी कि टीमें सिर्फ डोडा में नहीं बन रही हैं या जम्मू कश्मीर में नहीं बन रही हैं, आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी हम बैक टू बैक टीमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और 10 साल में जम्मू एंड कश्मीर में तो पॉलिटिकल चेंज हम लाएंगे। तो देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वानवीर जलाल जी जुड़े थे, एक नौजवान चेहरा जो कि एमपी इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि जो यहाँ के दिग्गज पहले वाले लीडर्स हैं, उनके मुकाबले में ये किस तरीके से अपना मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगे और कितनी मेहनत करने की इनको ज़रूरत है। और आप भी कहें कि जिस तरीके से इस इलेक्शन में खासतौर से नए चेहरे देखे जा रहे हैं, तो क्या आप पुराने चेहरों में से किसको वोट करना चाहते हैं, या नए चेहरों को ही आप चुनना चाहेंगे? आप भी तबसरे में हमारे साथ राय दे सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।